आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत अभिनंदन है मेरे एक और नए वीडियो में। और मैं परमेश्वर मालवीय कैरियर का एक और नया ऑप्शन लेके आ गया हूँ आप सभी के सामने। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे, अगर आप पीछे का देखेंगे हमारा दृश्य तो लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ लॉ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आज हम कैरियर के जज बनने का जो एक ऑप्शन होता है उस विषय में हम बात करेंगे। और फिलहाल हमारे साथ बिहार जुडिशियली सर्विस में मैडम ने अभी अपना स्थान पाया, शालिनी किरण जी हैं, और उनसे अब हम जानेंगे कि किस तरह से आप भी 12वीं कक्षा करने के बाद जज बन सकते हैं और क्या वो तरीका होता है, किस तरह से ये तैयारी की जाती है, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए और किस तरह से एजुकेशनल के साथ साथ लाइफ में कौन से ऐसे हैबिट्स बनाए जाए, ये सारी चीज़ों पे अभी हम चर्चा करते हैं मैम से। तो चलिए सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल में। सबसे पहले ये बताइए, जब आपका रिज़ल्ट आया था आपको कैसा लगा और कैसे पता चला कि हाँ क्या मोमेंट कैसा था वो? पता नहीं, बस बहुत हल्का फील हुआ जब हम रिज़ल्ट आया था। अच्छा, पता कैसे चला था? इंटरनेट से, मतलब जब रिज़ल्ट आया ना तो हम अपना नाम देख रहे थे, मेरी मतलब पीएच कैटेगरी थी तो अलग से उसकी कैटेगरी नहीं निकली थी। फिर हमने मेरा हुआ नहीं क्या। अच्छा। फिर हमें फ़ोन आया फ्रेंड का, तो हमें लगा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, इनको रिज़ल्ट जानना है, उनका फ़ोन काट दिए। मतलब कि जो फ्रेंड थी उन्होंने बताया था। नाम बताइए उनका। फ्रेंड में अमन कुमार बताए थे वो हमें। अच्छा। और राजूली बताए थे उन लोगों को पहले। मतलब देखिए फ्रेंड, समझ रहे हैं ना, लाइफ में ये जो पीरियड होता है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स का भी। चलिए ये सोच चीज़ें जानिए। अच्छा, ये किस वर्ष आपका निकला इस वर्ष जुडिशियरी? अभी 2021 में। अच्छा, अटैम्प्ट कौन सा था? अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट। तो देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट की बात है, ये चीज़ अब थंबनेल पे सीधे जाने वाला है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे सारी चीज़ें निकली हैं। चलिए आते हैं ऑन द पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन ये, कोचिंग की क्या मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नहीं होती है, और आपने कैसे किया? हमें लगता है कि जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पढ़ रहे हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रोफेसर इतने अच्छे से आपको बता देते हैं, सिर्फ स्टूडेंट का काम इतना है कि वो सारा क्लास करे, भले उनको मन लगे ना लगे, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बाद में पता चलेगा। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान लगेगा कि हमको ये क्लास में बताया गया था, प्री के दौरान, मेंस के दौरान नहीं पता चलेगा, इंटरव्यू के दौरान लगेगा कि अच्छा हाँ ये तो सर बताए थे। और ना आपको तैयारी का मोटिवेशन भी क्लास करने के दौरान ही आएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आदेश सर ऐसे बोल के जब निकल गए उस समय नहीं समझ में आया। थोड़े दिन के बाद, 10 महीने के बाद कि अरे आदेश सर ऐसा बोले थे, आरके सिंह सर बोले थे कि अगर आप अपना विजन ज़्यादा रखते हैं ना, मतलब अगर आपका एम ज़्यादा है तो अपने विजन को बढ़ाइए, अगर आपका उतना विजन नहीं है तो आप अपना एम छोटा कर लीजिए या फिर अपने विजन को बढ़ा लीजिए। क्योंकि वो बोले कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उससे, और नहीं अगर आप करना चाहते हैं ना तो अपने कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो उस समय हमें नहीं लगा था कि हम कर पाएंगे। फिर सर की बात जो 5th या 6th सेमेस्टर में सर बढ़ाए, हम लोग को कॉपीराइट और पेटेंट बढ़ाए थे, तो उस समय हमें लगा कि हाँ ठीक है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। मतलब कहा जा सकता है कि यदि आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका नामांकन हो गया है तो आप ले के चलें कि आपने लॉ की पहली जो सीढ़ी है उस पर आपने कदम रख दिया है और जज बनने का रास्ता बिल्कुल सीधा है। हाँ बिल्कुल, वो समय समय पे आपको हमारे यहाँ के प्रोफेसर जितने भी हैं सब मोटिवेट करते रहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप कॉपी मतलब आंसर लिख के दीजिए, हम आपका चेक कर देंगे क्या गलत है क्या सही है, वो भी हम बता देंगे। मतलब कि आपने कोचिंग कहीं नहीं किया? नहीं, कोचिंग हम प्रॉपर नहीं किए। ये है कि हम प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, क्योंकि हमें लगा कि कंपटीशन जानना चाहिए कि मार्केट में कितना है। क्या बात है? क्योंकि अकेले बैठ करके किसी से मेरा इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा था और कोविड का दौर चल रहा था। बिल्कुल। और सबसे बड़ा तो ये चीज़ था। अच्छा, इस क्वेश्चन पे भी आते हैं, फिर से हो रहा है कि भाई कोविड का दौर आ, ये सारी चीज़ें कैसे ओवरकम, मतलब कहीं ना कहीं एक बना हुआ है, एक बड़ी परीक्षा होती है, सिविल की परीक्षा हुई है, प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हुई, या जुडिशियरी का जो एग्ज़ाम होता है भारत में IIT IIM के बाद अगर रखा जाए या उसके समकक्ष रखा जाए, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। तो कोविड में कैसे आपने इसे मतलब ओवरकम कैसे किया, क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी और उस समय में मटेरियल्स का लाना, आपने पहले तो बताया कि हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक आज निकल, बट उस समय विश्वविद्यालय भी बंद थी, तो कैसे ये सारी चीज़ें हुई, तैयारी कैसे हुआ, क्या इसमें इंटरनेट आपका कुछ सपोर्ट किया, माध्यम कैसे? जब कोविड आने वाला था उससे 2 दिन या 3 दिन पहले हम घर चले गए थे, मतलब 22 को लॉकडाउन लगा था, 18 को हम घर निकल गए थे। तो सिर्फ एक बेरक लेके गए थे क्रिमिनल मेजर एक्ट का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर उसके बाद हम टेलीग्राम इंस्टॉल किए, और टेलीग्राम पे बहुत मटेरियल था, आप कोई सीरीज भी वहाँ दे सकते थे, कुछ होता रहता है। तो इस तरह करते करते शुरू में तैयारी करी, फिर हमें लगा
बहुत कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद इंटरनेट से भी बेयरक डाउनलोड करके, सिर्फ बेयरक ही पढ़े, प्री के लिए ना सब यही कहते हैं कि आप बेयरक पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के लिए मेरे पास बुक नहीं था और बुक आ भी नहीं रहा था उस समय, तो ये टेलीग्राम मेरा बहुत हेल्प किया और यूट्यूब पे हम बहुत सारा लेक्चर देखे तो वो भी बहुत हेल्प किया। मतलब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ है जी। और फिर ये हुआ कि एग्ज़ाम होने वाला था अक्टूबर में, जो कि पोस्टपोन होकर दिसंबर में होता था, तो सितंबर में एक कोचिंग वाले ने क्रैश कोर्स निकाला था 2000 में। हम कहीं ज्वाइन कर देते, कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा। तो बस हम वो रिवीजन के लिए वो ज्वाइन किए और वो 2 या 3 टेस्ट लिए थे। तो पहले टेस्ट में हमको बहुत कम नंबर आया, हमके अगले टेस्ट में हमको बहुत नंबर लाना है। तो फिर धीरे धीरे ये हो गया। 1 महीने के बाद फिर उनका टेस्ट चलता रहा और 2 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम हो गया। तो रिजल्ट मतलब मेरा बहुत अच्छा रहा था प्री में, क्योंकि हम प्री में टेस्ट दिए, प्री में मेरा बहुत अच्छा नंबर हुआ। हम इंटरव्यू में मॉक दिए, मेरा इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर रहा। लेकिन मेंस में यहाँ एग्ज़ाम LLM का भी एग्ज़ाम था मेरा, ये सब था, पेपर था, असाइनमेंट था, तो इस चक्कर में वो मॉक नहीं दे पाए थे और ऑनलाइन मॉक हिंदी मीडियम के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, तो वो खुद से ही किए थे, तो वहाँ मेंस में थोड़ा कम नंबर। बहरहाल ये बताइए कि अगर कोई लड़का 12th किया है और वहाँ से उसे तैयारी शुरू करनी, सैद्धांतिक चीज़ें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, पीटी है, मेंस सारी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी प्रतिभा होनी चाहिए, ऐसा कौन सा चीज़ उसमें होना चाहिए और किस तरह से वो प्रिपरेशन कर सकता है कि वो एक जज बन सके, क्या होना चाहिए उसके मैसेज? अगर आप पूरा रॉ मटेरियल है, कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप BHU आ जाइए, यहाँ आप में कूट कूट के भर दिया जाएगा कि आप जज बन जाएंगे। सही बात है, हम इस बात से बिल्कुल बोलेंगे कि हम खुद ही BHU के छात्र हैं, तो ये बात तो सही है कि आप यहाँ आएंगे तो ये महामना का आशीर्वाद है कि आप कुछ ना कुछ बन के जाएंगे। और फैकल्टी ऑफ लॉ की तो फिर बात ही अलग है, फैक्ट्री ऑफ जज जो है ऐसा ही कहा जाता है। अच्छा, अगर शॉर्ट में हम पूछें मैम कि किस तरह से परीक्षा का जो पैटर्न होता है और आप किस तरह से उसे ओवरकम किया, अगर इसके बारे में छात्रों को आप बताएं थोड़ा, खासकर बिहार पर ये जुडिशियल सर्विस के लिए। प्री मेंस और इंटरव्यू, तो आप प्री में क्या करें, मतलब पहले आप क्वेश्चन लगा ले, क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन कैसा आता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा कमज़ोर है, ठीक है। तो वो पहले जानना आपको ज़रूरी है। किसी और की स्ट्रैटेजी से काम मत कीजिए कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप अपनी स्ट्रैटेजी आप सिर्फ बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको अपनी कमी, अपना स्ट्रेंथ सिर्फ आपको पता है। और फिर आपको GK GS पे भी ध्यान देना होता है। GK GS के लिए भी ना आप देख लीजिए, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप उस हिसाब से काम कीजिएगा, नहीं स्ट्रांग है तो फिर शुरू से अंत तक लूसेंट को कम से कम 2 बार तो पढ़ लीजिए। 2 बार पढ़ना बिहार के लिए लूसेंट इनफ है। और घटना चक्र का MCQ लगा सकते हैं आप, मतलब जितना MCQ लगा सकते हैं वो उतना अच्छा है। बाकी पढ़ने के लिए, अपनी थ्योरी को मजबूत करने के लिए एक बार लूसेंट तो पढ़ ही लीजिए। BPSC की बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है जिन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान क्लियर किया, अपना स्थान बनाया है। तो एक प्रश्न उभर के आता है इस क्षेत्र से कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो जुडिशरी सर्विस में इसका क्या योगदान है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, 70% तैयार हो जाएगा, मतलब मेंस के लिए। मतलब 70% वेटेज हो जाएगा लगभग। यानी आप समझ लीजिए जो भी लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को निश्चित रूप से आप उसे टच करिए। इसमें ये है ना कि ऑप्शनल है। मेरा जो ऑप्शनल था, क्योंकि मेरा ना, हम जिस एरिया में कमज़ोर है वो हमें पता है, हमें केस लॉ याद नहीं होता है, तो कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, एडमिन, ये सारा केस लॉ वाला ही था, तो हमसे ये नहीं संभलता, तो इसलिए हम वो उन दोनों को छोड़ दिए। बाकी 3 ले लीजिए जिसमें बेयर एक्ट का मटेरियल ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से देखिए, जैसे फैमिली लॉ हो गया, मेरा फैमिली लॉ का था, TPA का था और कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल में आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, इनफ है। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। कॉमर्शियल में तो एकदम, मतलब अगर आपको नहीं समझेगा तो नहीं लीजिए, ऐसा नहीं है कि लेना है। आपका अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टी है तो आप कॉन्स्टी लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप क्या कर सकती हैं। अच्छा, छात्रों के मध्य एक क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है इस पर कि अगर आप सिविल की तैयारी करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में जुडिशरी की तैयारी करें, सिविल के करें, IIT के लिए 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। आपका क्या विचार, आपने कितना देर तैयारी किया था? 12 घंटा 14 घंटा नहीं पढ़ना होता, लेकिन आप जितना भी पढ़े कंसिस्टेंटली पढ़े। बिल्कुल, सारे लोग ये बात। और कंसिस्टेंटली में भी कम से कम 4 घंटा तो कंसिस्टेंटली आप दे, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है। आपको GK GS भी करना है और लॉ पेपर भी करना है। मान लीजिए आपका लॉ पेपर अच्छा है, GK GS आपका हो सकता है ज़्यादा टाइम ले ले। और हम एक गलती जो की है वो आप लोग ना कीजिए, मतलब हम अपनी गलती से सीखें और हम सोचें कि अगर मेरा नहीं हुआ मीन्स, तो हम नेक्स्ट में ये नहीं करेंगे। जैसे ये कि फैमिली लॉ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था,
फिर टीपीए में बहुत आता था, एनकेमी सर पढ़ाए हुए थे, तो हम इन सबको एकदम इग्नोर कर दिए थे और बाकी जो हमको कॉमर्शियल नहीं आ रहा था और ये सारा जो छोटा छोटा था हम इस पर ज़्यादा जोर लगा दिए। वो अच्छा भी गया और ये सब भी अच्छा गया। जो फैमिली लॉ जिसमें हम दावा करते थे उसमें सबसे कम नंबर आ गया। बिल्कुल। मतलब कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो प्रीवियस ईयर का भी आप देखिए, और निश्चित रूप से आपको सभी विषयों पर समान रूप से आपको अपना कब्जा करना होगा, चीज़ों को पढ़ना होगा। और आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ जीके जीएस कर लेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ लॉ का पेपर कर ले तो नहीं होगा, करंट कर ले तो नहीं होगा। निश्चित रूप से समानांतर रूप में यानी पैरेलल में सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। अच्छा, चलते चलते जो लोग अभी जुडिशरी की तैयारी करने के लिए आने वाले हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सपना देख रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? यही कहेंगे कि सब लोग मिलजुल के अगर पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम लोग भी 4 लोग साथ में पढ़ते थे, फ़ोन पे पढ़ते थे, गूगल मीट पे भी नहीं, मिल के भी नहीं, कभी हम उनसे मिले ही नहीं, इंटरेक्शन भी नहीं हुआ हमारा आज तक। हम लोग ऑनलाइन ऐसे फ्रेंड मिले थे कि साथ में पढ़ते, 4 लोग हम लोग पढ़ते थे, चारों का चारों जुडिशरी में निकल गया। और ये था कि हम लोग स्लॉट बनाए हुए थे कि सुबह 6 बजे से लेके, और उनको एक प्रोफेसर भी थे तो उनको पढ़ाने जाना होता था, तो इसलिए उनको 9 बजे निकलना होता था, सुबह का इतने बजे से इतने बजे तक, फिर दोपहर के इतने बजे से इतने बजे तक, रात के इतने बजे, मतलब 4 लोग मिलकर इतना देर तो साथ में पढ़ लेते थे और अच्छा खासा डिस्कशन हो जाता था। जिस सब्जेक्ट पे कम कमांड था उनका वो मजबूत हो जाता था। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि अगर ग्रुप बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने ना तो सारे सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए और अपना जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत इग्नोर मत कीजिएगा मेरी तरह। बिल्कुल। और चलते चलते मैम एक क्वेश्चन और आपसे कहना चाहेंगे, प्रेशर होता है कि उन्हें कहीं कि बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, इस प्रेशर को कैसे ओवरकम किया, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? प्री के टाइम में तो हम घर पे ही थे, तो मम्मी मेरी एकदम डिस्टर्ब नहीं करती थी, छोड़ देती थी, चाय भी मेरी मम्मी रूम में पहुँचा। खाना वाना नहीं बनाना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं करना। मेंस के टाइम में क्योंकि खुल चुका था, BHU खुल चुका था, LLM का क्लासेस चल रहा था, तो हम बनारस आ गए थे, तो खुद ही खाना भी बनाते थे, पढ़ते भी थे, सब करते थे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया आपको मोटिवेट करने नहीं आएगी, आपको खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर आपको सफलता चाहिए, आपको जीत चाहिए, आपको नौकरी चाहिए और जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत भी आपको करना होगा। और बिल्कुल सही कहा मैम ने, मोटिवेशन आपके अंदर से होता है अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे इतना अपना मूल्य समय दिया। और इसी तरह के और भी अगर आप कैरियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, आप किस कैरियर में क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मैं फिर से मैम से मिलूंगा, इंटरव्यू शूट किया जाएगा। निश्चित रूप से मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। मैं परमेश्वर मालवी आप लोग के लिए ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।